सब्सक्राइब करें DY एकेडमी टेक कोर्स। पेपर है यह टोटल 80 मार्क्स का होता है और 3 घंटे का होता है, जिसमें गद्य 20 नंबर, पद्य 12 नंबर, पूरक पाठन 8 नंबर, भाषा अध्ययन 14 नंबर और रचना विभाग 26 नंबर का होता है। इसके अलावा आपको टाइमिंग का बहुत पाबंदी होना पड़ेगा, क्योंकि इस साल जो टाइम है पिछले साल 3.5 घंटा किया था, इस साल 3 घंटा है। इसमें जो कृति है उसको पेन से ही बनाना है। दूसरा, लिखावट आपकी स्पष्ट होनी चाहिए और पढ़ने योग्य होनी चाहिए, नहीं तो इससे आपके मार्क्स पे प्रभाव पड़ेगा। आगे आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न में इसमें पहला एक पठित दिया हुआ है गद्य। इसमें है, आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी और पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल में उनका इलाज होना था। चूँकि यह मेरी बुआ जी को जानते थे और बुआ जी के छोटे भाई का परिवार पटना में था, इसलिए ये तो सोचने की बात नहीं थी कि वो कहाँ रहेंगे। वह बिना किसी पूर्व सूचना के मेरे घर पहुंच गए थे। उनकी ट्रेन तो शाम को थी, लेकिन ट्रेन के टाइम से न चलने का बुरा कौन मानता है। ट्रेन 5 घंटे लेट थी और हमारे वह मेहमान बिना खाए पिए आधी रात में घर पहुंच गए थे। फटाफट खाना बना, सोने का जुगाड़ हुआ और सुबह उन्हें अस्पताल पहुंचने का भी। वे कोई सप्ताह भर हमारे घर रहे। हम खूब मिल गए। हम रोज ठहाके लगाते, साथ खाते और पूरी मस्ती करते। ऐसा लग रहा था मानो हम सदियों से एक दूसरे को जानते हो। बुआ जी ने तिल की मिठाई भेजी थी। दिल्ली में उसे गजक कहते हैं, हमारे यहाँ सब तिलकुट कहते थे। हम सबने तिल और गुड़ की उस मिठाई को खूब मजे से खाया। हमारी बुआ जी सारे संसार का ख्याल रखती थी और भाई भतीजों में तो उनकी आत्मा ही बसती थी। उन्होंने अपने परिचित भेज दिए। हमने उन्हें रिश्तेदार बना लिया। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि हम दोबारा कभी उन रिश्तेदारों से नहीं मिल पाए। तो उस रात हमारे घर आए थे, लेकिन हम सभी भाई बहनों के जहन में उस रिश्ते की याद आज भी ताज़ा है। हम आज भी उनके आने और अपनी रजाई छिन जाने को याद कर खुश होते हैं। इसमें कृति पूर्ण करो। कृति में दिया हुआ है कि परिच्छेद में आए 2 शहर। तो 2 शहर है पटना, जहाँ से, और दूसरा है दिल्ली। तिल की मिठाई के 2 नाम, गजक और तिलकुट। बुआ जी की आत्मा बसती थी। भाई भतीजों में आने वाली महिला की तबीयत थोड़ी खराब थी। बुआ जी ख्याल रखती थी सारे संसार का। अतिथि लेखक के घर रहे कोई 1 सप्ताह भर। दूसरा है संयुक्त परिवार के लिए 30 से 40 शब्द आपको लिखने हैं। तो आपको संयुक्त परिवार के बारे में लिखना पड़ेगा कि संयुक्त परिवार में दादा दादी, चाचा चाची, पिता और सब लोग मिलजुल के रहते थे। बहुत बड़ा परिवार होता है। इसी के बारे में आपको कुछ 30 से 40 शब्द लिखने होते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहले का यह मानस का हंस पाठ से लिया गया है। यह लिखित पठित गद्यांश पढ़कर दी गई सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए। इसमें है, आकाश में बिजली की कौंध बीच बीच में लपक रही थी। बादलों की गड़गड़ाहट सुनकर रामबोला को लगा कि मानो चैन सिंह ठाकुर अपने हलवाहा को डांट रहे हैं। रामबोला अनायासी ताव में आ गया, उठा और फिर नए श्रम की साधना में लग गया। दूसरे छप्पर के ढीले पड़ गए अंजर पंजर को कसने के लिए पास ही खलार में ऊंची उगी लंबी खरपतवार उठा लाया। रामबोला ने भिखारी बस्ती के और लोगों को जैसे घास बटकर रस्सी बनाते देखा था, वैसे ही बटने लगा। जैसे जैसे रस्सियां बटी, जस तस टट्टर बांधा। अब जो उसकी आधी से आधी उड़ी हुई छावन पर ध्यान गया तो नन्हे मन के उत्साह को फिर काट मार गया। घास फूस ज्योनार में जूठन के साथ साथ बाहर फेंकी गई। पत्तलों और चिथड़े गुदड़ों से बनाई गई वह छोटी सी छपरिया फिर खाने के लिए वह सामान कहाँ से जुटाए। हवा द्वारा उड़ाए गए माल वह इस बरसात में कहाँ कहाँ ढूंढेगा। दैव आज प्रलय की बरखा करके ही दम लेंगे। हवा के मारे औरों के छप्पर भी
पेंग ले रहे थे। इसमें पूछे गए प्रश्न हैं, गद्यांश में उल्लिखित प्राकृतिक घटक। तो गद्यांश में जो उल्लिखित प्राकृतिक घटक है उसमें आकाश है, बिजली है, बादल है और बरसात है। दूसरा प्रश्न है इसमें, एक शब्द में उत्तर दीजिए। हलवाहा को डांटने वाला चैन सिंह, अनायास ही ताव में आने वाला राम बोला। विशेषता लिखिए। बिजली की क्या विशेषता है? तो बिजली कौंधे, बादल, गड़गड़ाहट। विनाश और निर्माण प्रकृति के नियम है। इस विषय पर 30 से 40 शब्द में अपने विचार लिखना है। तो आपको लिखना है कि किस तरह से जब कोई भी मनुष्य, देखे होंगे आपके सामने ही कुछ ऐसे बड़े लोग थे जिनकी हस्ती दिन पर दिन क्या हो गई, मिट गई, और कुछ लोग अपनी मेहनत के बलबूते अपने को बड़ा साबित कर लिए। तो विनाश और निर्माण ये प्रकृति के नियम है। इसके बारे में आपको अपने मत में 30 से 40 शब्द लिखने होते हैं। तीसरा गद्य है जो कि अपठित होता है 6 नंबर का। इसमें अपने को पढ़ करके अपने से लिखना होता है। यह आपके पाठ में नहीं है। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर न मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव के गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। मंडी की तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन लहराया। उन्होंने सोचा यह बैल हाथ लगे तो दिन भर बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक खेप में ही लाले पड़ रहे हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान कराई, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वादा कर चौधरी को भी गरज थी ही घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेड़ने। वह दिन में 3-4 बार खेप करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। इसमें कृति पूर्ण कीजिए। समझू साहू मंडी से क्या ले आता था और क्या ले जाता था? तो ले आता था तेल और नमक, ले जाता था गुड़ और घी। तो देख समझू साहू ने क्या किया। तो पहले बैल को उसने देखा, गाड़ी में दौड़ाया, बाल भौरी की पहचान की और मोल तोल किया। तीसरा है हमारे अन्नदाता किसान। आपको इस पे अपने विचार लिखने थे कि किसान की क्या पहचान है और किसान आज अगर न होता तो हमें अन्न नहीं मिलता। भले ही हम आज बहुत ही तरक्की कर लें, पैसे कमा लें, मगर खाएंगे तो रोटी ही, और रोटी कौन देता है? किसान। मगर किसान की आज हालत यह है कि किसान अनाज तो उपजाता है मगर उसके दाम मंडी में कम मिलते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी लागत भी नहीं निकाल पा रहा है। कर्ज लेना पड़ता है उसे और इसकी वजह से उसे अपने जान तक गंवानी पड़ती है, ताकि वो कर्ज का बोझ उठा नहीं पाता, भर नहीं पाता समय से, तो उसे अपनी जान तक गंवानी पड़ती है। आगे इसके बारे में आपको लिखना है। आगे है पद्य विभाग। पद्य विभाग में 12 अंक के होते हैं। जैसे पहला पद्य है, राम नाम जपियो सर्वण सुनो सलील अकथ कथ्यो न जाई, कागद लिख्यो न माई, सकल भुवनपति मिल्यो है सहज भाई, राम माता राम पिता राम सबय जीवदाता, भगड़ नामयो छिपै कह रे पुकारी गीता। इसमें कुछ प्रश्न हैं, इसमें आकृति पूर्ण करना है। नामदेव जी द्वारा दी गई सीख, क्या सीख दी गई है? इसमें लिखा है राम नाम जपना है। दूसरा, राम नाम ही सुनना है। नामदेव जी का राम जी से क्या रिश्ता था? नामदेव जी राम जी को माता भी मानते थे और पिता भी मानते थे। निम्नलिखित शब्दों में से समानार्थी शब्द ढूंढना है। आपका जो पद्यांश है उसमें से आपको समानार्थी ढूंढना है। कानों से, तो कानों से है सवर्णनी, लालच, लालच से मतलब है मोह, न कहने योग्य, अकथ्य कथ्यो, कागज कागज। प्रथम 4 पंक्तियों का भाव अपने भाषा में लिखिए। तो आपको इसका भाषा में अपने लिखना है कि इसका अर्थ क्या होगा। तीसरा, मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए।
मेरी स्मृति। इसमें से 2 दिया हुआ है, इसमें से मैं मेरी स्मृति का हल करा रहा हूँ। इसमें दिया रहता है रचनाकार का नाम, इसकी विधा क्या है। तो रचनाकार का नाम है डॉक्टर रमाकांत श्रीवास्तव। रचना की विधा मतलब किस भाषा में लिखी गई है, तो हाइकू में। पसंद की पंक्तियाँ, फूल खिलना, मुरझाता स्वप्न बनता, यह उसकी विशेषता है। पंक्तियाँ पसंद होने का कारण, इसमें कवि ने जीवन की सच्चाई का वर्णन किया है। रचना से प्राप्त संदेश, इससे आपको क्या प्रेरणा मिलती है, तो मनुष्य को प्रकृति के अन्य घटकों की तरह अपना कार्य करना चाहिए, यही सीख मिलती है। आगे का प्रश्न, ये पूरक पठन है। पूरक पठन यह दूसरी इकाई के पाठ 8 से लिया गया है, बातचीत से। इसमें लिखा है, मेरे लिए यह कहना कठिन है कि मेरी कौन सी रचना सर्वोत्तम है। जिस तरह की किसी माँ के लिए उसके बच्चे समान रूप से प्रिय होते हैं, उसी प्रकार मुझे अपनी सभी कृतियाँ एक सी प्रिय हैं। वैसे पाठकों ने अभी तक जिस कृतियों को सर्वाधिक सराहा है वह है कृष्णकली। फिर भी यदि आप प्रिय रचना कहकर मुझसे जानना चाहते हैं तो मैं यात्रा वृत्तांत चरैवेति का नाम लूंगी। इसमें भारत से मॉस्को तक की यात्रा का विवरण है। मेरी प्रिय रचना यही है क्योंकि मैंने इससे अत्यधिक परिश्रम और ईमानदारी से लिखा है। दुर्गा नौटियाल, आपने किस अवस्था में लिखना शुरू किया? पहली रचना कब और कहाँ छपी? तब कैसा लगा और अब ढेर सारा छपने पर कैसा लगा? इससे कुछ प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, इसको पूर्ण करना है कृति। शिवानी की प्रिय रचना कौन सी थी? तो यहाँ थी चरैवेति। दूसरा है प्रिय होने का कारण, इसे अत्यधिक परिश्रम व ईमानदारी से लिखा है। उल्लेखित गद्य में देशों के नाम, कौन से 2 देश थे? तो पहला है भारत और दूसरा है मॉस्को। मेरा परिवार, इस संबंध में आपको 25 से 30 शब्द लिखने हैं। तो इसमें लिखना है कि भाई परिवार में आपका परिवार आपके लिए क्यों विशेष है। तो सबके लिए अपना परिवार विशेष होता है, क्योंकि आप कहीं भी रहो मगर जब अपने परिवार में आते हैं तो आपको एक सुकून मिलता है, एक सहारा मिलता है। और परिवार के बिना आप अधूरे होते हो, चाहे कहीं भी रहो, मगर जब आप परिवार में आए हो तो आपको अपनेपन का अनुभव होता है। इसी को जोड़ करके कुछ और सब आपको यह पूरा करना है, अपना मत इसके बारे में लिखना है। आगे, दूसरा पद्यांश पहली इकाई के 12 पाठ के है। पाठ का नाम है गजलें। दिल के सूरज को सलीबों में चढ़ाने वालों, रात ढल जाएगी एक रोज जमाने वालों, मैं तो खुशबू हूँ किसी फूल में बस जाऊंगा, तुम कहाँ जाओगे कांटों के बिछाने वालों। मैं वसूलों के उजालों में रहा करता हूँ, सोच लो मेरी तरफ लौट के आने वालों, उंगलियां तुम पे उठेगी ये दुनिया एक दिन, अपने बेदिल से नजर फेर के जाने वालों। इसमें आपको जोड़ियां मिलाना है। दिल का सूरज किससे संबंधित है? सलीबों पे चढ़ेगा, खुशबू बसेगी फूलों में, उजालों में रहना उसूलों के, नजर फेर लेना बेदिल से, बुरा जो देखन मैं चला मुझसे बुरा न को। इस विषय पर आपके विचार लिखने हैं। यह कबीरदास जी की पंक्ति है और इसमें यह लिखना है आपको कि जब आप बुरा देखने जा रहे हैं तो आपको क्या दिखा। तो जब मनुष्य जब बुरा देखने जाता है तो उससे पहले वह पूरी संसार को ढूंढ करके देखा कि सबसे ज्यादा बुरा तो मैं ही हूँ। क्योंकि अगर आप अपने आप में बुराई ढूंढ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि संसार में सब में कुछ न कुछ कमियां हैं। मगर विभाग 4 भाषा अध्ययन, सूचनाओं के अनुसार कृतियां कीजिए। निम्नलिखित में से किसी एक अव्यय का अर्थपूर्ण वाक्य में प्रयोग कीजिए। और तो इसमें लगाना है, भारत की ओर किसी को देखने की हिम्मत नहीं है। इसमें और को क्या करना है? अंडरलाइन करना है। किंतु 2 देशों में युद्ध होते हैं मगर उसका परिणाम वहां की जनता को भुगतना पड़ता है। आगे कृति पूर्ण कीजिए। शब्द और संधि विच्छेद, महात्मा का होगा महाधन आत्मा, इसमें संधि का नाम है स्वर संधि। दूसरा समासिक शब्द का विग्रह करके उसका विग्रह का नाम लिखना है, जिसमें पीताम्बर है, पीला है अंबर। इस प्रकार है कर्मधारय समास। इसमें जो समास है वो है कर्मधारय समास। आगे अलंकार पहचानना है आपको।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, यह अर्थालंकार है और उप अलंकार जो है वह रूपक अलंकार। मुहावरों में से एक को लिखना है आपको। तो दंग रह जाना, आश्चर्यचकित हो जाना, इसमें आप अपने शब्दों में लिखिए। माथे पर बल आना, क्रोध आना, ये तो उसका अर्थ हो गया। मैं आपको उसको अपने शब्दों में प्रयोग करना है। निम्नलिखित में यथास्थान उचित विराम चिन्ह लगाइए। ना तो सुंदर है, मैंने स्वीकार किया। तो इसमें ना तो सुंदर है की जगह क्या करना है, आपको विराम लगाना है, बस हो गया आपका। दूसरा करना, निम्नलिखित वाक्य में से कारक पहचान कर उसका भेद लिखना है। वे लोग इस संबंध के लिए, ठीक है, इसमें जो है ये संप्रदान कारक है। दूसरा, निम्नलिखित वाक्य शुद्ध करके लिखना है। इसमें बरामदा, तलिया, तलिया में छोटी का मात्रा है और से गूंज उठी, तो उठी की जगह क्या होगा, उठा होगा। आपसे पूछा, एक दिया है दोहा, नित्य नूतन मंगल पुरमाही। तो इसमें दिया है कि कितने चौपाई हैं, ठीक है। तो इसमें चौपाई 16-16 है, पहले द्वितीय में और चौथे में 16-16 चौपाई है। आगे, निम्नलिखित वाक्यों का सूचना के अनुसार काल निर्णय कीजिए। तो एक साथ वापस घर लौटेंगे, तो यहाँ पे होगा एक साथ घर वापस लौटते हैं। यह अगर सामान्य वर्तमान काल में बदलेंगे तो, ठीक है। बस्ती के लिए यह तूफान प्रलय बनकर आ रहा है, ये पूर्ण भूतकाल में बदलना है, तो क्या होगा भाई, बस्ती के ऊपर यह तूफान प्रलय बनकर आया था। आगे, वाक्य भेद। निम्न वाक्यों का रचना के आधार पर भेद पहचान कर लिखना है। मोटे तौर पर तो भेद किया जा सकता है, यह जो वाक्य है वो सरल वाक्य है। आगे, निम्नलिखित वाक्य अर्थ के आधार पर ही सूचना परिवर्तन कीजिए। अब यहाँ बच्चा अम्मा कह रहा था, तो इसका प्रश्नार्थक बनाना है, तो यहाँ आगे जोड़ दीजिए और प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दीजिए, आपका ये बन जाएगा। आगे, पांचवा, रचना विभाग। इसमें आपको पत्र लिखना है, तो आपको पत्र अपने को देख करके प्रैक्टिस करना है। दूसरा, गद्य आकलन। एक आपको गद्य दिया जाएगा, उसमें से छांट करके आपको प्रश्न बनाने हैं। निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर ऐसे 4 प्रश्न आपको तैयार करने हैं, जिसका उत्तर एक एक वाक्य में हो। एक बार महात्मा बुद्ध का एक प्रचारक घूम रहा था, उसे एक भिखारी मिला। वो प्रचारक उसे धर्म का उपदेश देने लगा। उस भिखारी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया, उसमें उसका मन ही नहीं लगता था। तो इसमें से आपको अपने हिसाब से 4 प्रश्न बनाने हैं। आगे, वृत्तांत लेखन। इसमें अगर आप कहीं गए हैं या फिर आपके विद्यालय में अगर कुछ हुआ है, जैसे हिमाचल प्रेरणा दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त, तो उस पर आपको वृत्तांत लिखना होता है कि कब शुरू हुआ, कब खत्म हुआ और कौन अतिथि था, इसके बारे में सब आपको लिखना पड़ता है। तो आप अपने पाठ्य पुस्तक से देख करके लिख लीजिएगा। आगे, कहानी लेखन। इसमें एक अधूरी कहानी होती है, उसको आपको पूरा करना होता है। ये अपठित कहानी है, आपको जोड़ना है। किसान के घर में चोर, घबराना, पत्नी, ये सब क्या है, आपको अपने से लिखना है। आगे, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में विज्ञापन तैयार करना है। आपको दंतमंजन का विज्ञापन, उसमें पहले आप क्या छूट दे रहे हो, कंपनी का नाम क्या है और उसकी क्या विशेषता है, क्या क्या आप उसको दे रहे हो, इसके बारे में थोड़ा आकर्षक आपको बनाना पड़ता है। आगे, नेक्स्ट, निबंध। 1.5 से 2 पेज आपको लिखना होता है। इसमें कम से 80 से 100 शब्द होते हैं। जैसे में है क्या, एक बार पीड़ित की आत्मकथा, कोरोना काल में दूरदर्शन की भूमिका। कोरोना काल जब ये आया था तो उसमें दूरदर्शन की क्या भूमिका रही। मेरा प्रिय खिलाड़ी, अगर कोई आपका प्रिय खिलाड़ी है, जैसे सचिन तेंदुलकर है या रोनाल्डो है, तो उसके बारे में आपको लिखना है। दैट्स ऑल। धन्यवाद।